नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है चालकता, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता। ये 4 टॉपिक हैं। ठीक है, आज मैं 4 टॉपिक को ख़त्म करूंगा। ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप इन चारों को तैयार कर लेते हैं, आपका फिक्स है, आप किसी भी सेट में देखेंगे ये चारों में से एक टॉपिक जरूर फंसता है और ये 2 से 3 नंबर में फंसता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चालकता, देखिए चालकता किसे कहते हैं। ओके, चालकता चालकता देखिए, चालकता और प्रतिरोध व्युत्क्रम होते हैं दोनों। ठीक है, आपको याद करने के लिए बता देता हूँ कि देखिए प्रतिरोध के व्युत्क्रम, आपको पता होगा कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम, ठीक है, प्रतिरोध का उल्टा, ठीक है, उसी को कहते हैं प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ये क्या आपको दिख रहा है, प्रतिरोध दिख रहा है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध किसे प्रदर्शित करते हैं, आर से। ठीक है, आर से प्रदर्शित करते हैं तो उसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा को हम चालकता कहते हैं, और चालकता को सी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसका फार्मूला हो जाता है C=1/R। ओके, इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। इसका मात्रक क्या हो जाएगा फ्रेंड, ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स को हम लोग और क्या कहते हैं, आप लोग को पता है। ओम इनवर्स को हम लोग कहते हैं महो। ओके, और एक हम लोग कहते हैं साइमन। ठीक है, साइमन को हम लोग एस से प्रदर्शित करते हैं। इसके 3 मात्रक होते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ओम इनवर्स को और किस नाम से जाना जाता है, महो से जाना जाता है, और किससे, साइमन, जिसको कैपिटल एस कहते हैं। ठीक है, आपको चालकता क्लियर होगा। देखिए चालकता किसे कहते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला है C=1/R। मात्रक है ओम इनवर्स या महो या साइमन। ठीक है, आपको चालकता क्लियर हो जानी चाहिए, आप लोग रट लीजिए। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, आपका अगला टॉपिक है विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ओके, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, आपको पता है, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। ओके, विशिष्ट चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से। इसको क्या बोलते हैं, ये जो बड़ा सा दिख रहा है इसको के नहीं बोलते हैं फ्रेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं, आप लोग को पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं कप्पा। क प पे फिर पा, कप्पा। ओके, आपको याद हो गया ना। चालकता को किसे प्रदर्शित करते हैं, सी से। विशिष्ट चालकता को किसे प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से। कप्पा =1/रो। इसका फार्मूला होता है कप्पा =1/रो। ओके, आपको यह पता होगा कि रो को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। देखिए मैं आपको मात्रक निकालना बता देता हूँ, कैसे मात्रक निकलता है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है इसका मात्रक होता है ओम मीटर। ओके, अब ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, इसको लिखेंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, यही इसका मात्रक क्या है, ओम इनवर्स मीटर इसको इनवर्स। देखिए, और मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया हूँ, ओम इनवर्स को बोलता हूँ महो। ठीक है, इसका एक मात्रक हो जाएगा महो मीटर इनवर्स। ओके, एक होगा साइमन, जिसको कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं, साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, इसके 3 मात्रक हो जाएंगे। आप लोग तीनों मात्रक को याद कर लीजिएगा क्योंकि यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, चालकता और विशिष्ट चालकता। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, वहाँ पे मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को डिस्कशन करते हैं। देखिए दोस्तों, आज अगले पेज पे 2 टॉपिक है, जिससे है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। ठीक है, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके इम्पॉर्टेंट परिभाषा और इसके सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं और उसको परिभाषा भी पूछ लेता है कभी कभार। ओके, तो चलिए देखते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता को क्या बोलते हैं, एक मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता को 1 मोल, ठीक है, 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल विद्युत अपघट्य, ठीक है, 1 मोल विद्युत अपघट्य उसे कहते हैं जो जल में विलीय नहीं होते, जो जल में घुलते नहीं है। ठीक है, 1 मोल विद्युत अपघट्य वाला विलयन कोई है, मान लीजिए ये है विलयन। ठीक है, 1 मोल विद्युत अपघट्य वाला विलयन, इसकी चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, 1 मोल ये जो है, ठीक है, ये जो है 1 मोल विद्युत अपघट्य है, 1 मोल विद्युत अपघट्य का विलयन है। ठीक है, आपको ये पता होगा कि जो ये है 1 मोल विद्युत अपघट्य का विलयन, जो इसकी चालकता होगी उसी को कहेंगे मोलर चालकता। ओके,
आप लोग को याद हो गया, 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। ओके, आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। पहले आपको क्या करना है, देखिए बना लीजिएगा 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन को, ठीक है, 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन को बना लीजिएगा और इसी की चालकता जो होगी उसी को कहेंगे मोलर चालकता। ओके, बोल 1 मोल विद्युत अपघट्य की चालकता को 1 मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता, क्योंकि ये विलयन है, 1 मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लेम्डा, ठीक है, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, लेम्डा m पे पावर c, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है लेम्डा m पे पावर c इक्वल टू, इसको के नहीं कप्पा पढ़ेंगे, ठीक है, कप्पा को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता, कप्पा गुणे 1000/m, ठीक है। यहाँ पे लेम्डा m पे पावर c को मोलर चालकता बोलते हैं और कप्पा को विशिष्ट चालकता बोलते हैं, m को मोलरता बोलते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को मोलरता और मोललता में कन्फ्यूजन होता है, मैं भी इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, आपको कन्फ्यूजन को दूर करूंगा और आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। और चलिए अगला टॉपिक है तुल्यांकी चालकता, ठीक है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट तुल्यांकी चालकता। देखिए जैसे मोलर चालकता है उसी प्रकार तुल्यांकी चालकता है, बस इसमें क्या है, उसमें था 1 मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता, ठीक है, और इसमें क्या है 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता, ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लेम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। इसके सूत्र में भी कोई बदलाव नहीं है, बस वहाँ पे मोलरता था, यहाँ पे नॉर्मलता हो जाएगा, ठीक है। लेम्डा EQ इक्वल टू के गुणे 1000/n। देखिए लेम्डा EQ को हम लोग कहते हैं विशिष्ट चालकता, इसको के नहीं कप्पा पोड़ते हैं, ठीक है, कप्पा को बोलते हैं विशिष्ट चालकता और इसको तुल्यांकी चालकता। लेम्डा EQ को n से जो होता है उसको बोलते हैं फ्रेंड नॉर्मलता, ठीक है, n से इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मलता। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा और इसके मात्रक, देखिए इसके मात्रक इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है, आपको इनके मात्रक लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, वरना आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इसका मात्रक लिखने को मैं बता देता हूँ। देखिए कप्पा, आपने कप्पा का मात्रक पढ़ा था, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है पता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। और जो मोलर चालकता है, जो ये मोलरता है, ठीक है, ये मोलरता है ना, तो इसका मात्रक होता है क्या होता है, मोल, ठीक है, मोल मोल होगा, बस क्या होगा ये नीचे ऊपर जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा। ओके, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, इसका ये होता है। अब आप ओम को बदल देंगे, ओम को महो बोल देंगे, फिर ओम को साइमन बोल देंगे, ठीक है, ऐसे चेंज कर सकते हैं आप। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा वीडियो मिलती रहे और आप लोग हमें सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं और आपकी तैयारी बेहतर हो जाए, ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद, राधे राधे।